हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आज है बेस्ड ऑन स्पेशल डे 27 जून वर्ल्ड एमएसएमई डे पे। तो मैं आज आपको बताऊंगी क्या है एमएसएमई। एमएसएमई क्या है ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि एमएसएमई है किस चीज के लिए। एमएसएमई एक ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं, एक डिपार्टमेंट है स्पेशली फॉर दोज हु आर रियली अनएम्प्लॉयड, ठीक है, और जो चाहते हैं एक नया शुरुआत करना, एक नया रीस्टार्ट करना अपनी लाइफ में, एक नया स्टार्टिंग लेना। दैट इज फॉर जो कि एक यूथ स्टार्ट करने की कोशिश करता है। जनरली हम लोग कहते हैं ना, हम लोग के पास कुछ भी नहीं है करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एमएसएमई हम लोगों के, हम जैसे युवाओं के लिए ही है। आइए जानते हैं एमएसएमई क्या है। तो सबसे पहले एमएसएमई है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। ठीक है, मध्यम उद्यम कहने का मतलब यह है कि इसके अंतर्गत आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो कि कैसा होगा, माइक्रो स्मॉल और मीडियम कैटेगरी में डिवाइडेड होगा। ये एक पूरा बोलना चाहिए एक डिपार्टमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत आप लोगों को यहाँ पे सहायता मिलेगी, आपके बिजनेस को शुरुआत करने में एक हेल्प मिलेगी, एक स्टार्टिंग आपको मिलेगी, नई स्कीम्स और नई पॉलिसीज यहाँ पे डिजाइन की जाती है आपके बिजनेस के लिए। तो मैं बताना चाहूंगी कि एमएसएमई में सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पे आप अपना बिजनेस कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आपको कैसे कैसे करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बिजनेस क्या है, आप किस बेसिस पे बिजनेस करना चाहते हैं, या किस टॉपिक से रिलेट होगा आपका बिजनेस, किस चीज से, किस फील्ड से, राइट। तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस है एमएसएमई में वो दो सेक्टर्स में डिवाइडेड है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोडक्शंस की, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बिजनेस जहां पे हम क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी देते हैं, प्रोडक्शंस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो आएगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। एज वेल एज जहां पे सर्विस सेक्टर, यानी कि जहां पे हम क्या करते हैं, दूसरी ऑडियंस को, पब्लिक को क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिस बिजनेस के थ्रू, वो आएगा हमारे सर्विस सेक्टर में। तो यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ एंटरप्राइजेस है वो इन्वेस्टमेंट और प्लांट एंड मशीनरी पे डिपेंड करता है, एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले बताना चाहूंगी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपना माइक्रो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे जो बजट है दैट इज अप टू 25 लाख रुपीज। एंड अगर आप सर्विस सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो लगभग 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे आपका बजट होगा अपने सर्विस सेक्टर पे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। स्मॉल जो बिजनेस होगा, स्मॉल जो एंटरप्राइजेस होंगे, उसके लिए आप कर सकते हैं 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक। 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपको प्रॉफिट मिलेगा। एंड जब आप सर्विस सेक्टर पे स्मॉल एंटरप्राइजेस पे वर्क करेंगे तो आपको 10 लाख से 2 करोड़ का यहाँ पे आपका बजट होगा। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी मीडियम सेक्टर के लिए, यानी कि जब आप मीडियम एंटरप्राइजेस पे आप वर्क करेंगे इस एमएसएमई के तहत, तो आपको पता चलेगा कि क्या इस मीडियम में आपको जाने के बाद 5 करोड़ रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का क्या होगा, रुपीज का एक बजट है। एंड जब आप सर्विस सेक्टर पे जाएंगे मीडियम अपना एंटरप्राइजेस, मीडियम बिजनेस के लिए, तो यहां पे आपको मिलेगा 2 करोड़ से लगभग 5 करोड़ रुपए तक का बजट। तो ये आपको यहां पे से क्या मिलेगा, सहायता मिलने की, ये हेल्प है स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो अपना क्या करना चाहते हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। समझ में आया आप लोगों को कि अगर आप अभी भी सोचते हैं कुछ ऐसा कि आपको अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, कुछ नया इन्वेंटिव करना है, कुछ एक नया स्टार्ट करना है जो आपका अपना हो, तो आप इसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। साथ ही आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना एक रीस्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स एंड सर्विस सेक्टर। तो मैं आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं या ऐसे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिसपे आप क्या कर सकते हैं, अपना एक गुड स्टार्ट कर सकते हैं, दैट इज प्रिंटिंग। अच्छा, यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि नाम आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो बिजनेस है, ये जो आपका एंटरप्राइजेस है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये स्पेशली फोकस्ड है उन पे, ठीक है, जो हमारी जनता है जो छोटी 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 एक के बाद एक सीढ़ियों के तहत ऊपर आती है, जैसे कि छोटी छोटी बिजनेसेस के थ्रू क्या करते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि एमएसएमई है क्या। ओके, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे आप देख सकते हैं कि प्रिंटिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, बीड़ी, सिगरेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर टोबैको मटेरियल्स, उसके जो प्रोडक्ट हैं वो, एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द विंड मिल, ठीक है, इन सब का किस में आ जाएगा, ये हमारे कौन से सेक्टर के अंतर आता है, ये आता है मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है। देन सर्विसेज, अगर आपको देना है सर्विसेज तो आपको पिक्चर से ही समझ में आ जा रहा होगा
पब्लिशिंग, हॉस्पिटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड सॉफ्टवेयर सर्विस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एक रीस्टार्ट कर सकते हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक नई पहल कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं इसके थ्रू। आपको मैं बताना चाहूंगी MSME वर्ल्ड में टोटल 125 मिलियन MSME हैं, ठीक है, एज वेल एज 6.3 करोड़ MSME इन इंडिया में 6.3 करोड़ MSME है, एज वेल एज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कितने लोगों को एम्प्लॉय देता है, लगभग 30 मिलियन पीपल को क्या करता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ओके, कंट्रीब्यूशन अप्रॉक्स 50% ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, दैट मीन्स कि हमारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं हमारे इंडिया में, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन है वो है MSME का। बिल्कुल होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो छोटे छोटे आजकल इतने सारे छोटे व्यापारी हैं, ठीक है, जिनके तहत, जिनके थ्रू ही हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, और इन छोटे व्यापारियों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है इसमें, किस चीज के लिए, हमारे आर्थिक विकास के लिए। और 45% इन फॉरेन एक्सपोर्ट, इन सब प्रोडक्शन से, जो हमारे स्मॉल प्रोडक्शंस होते हैं उसका जो फॉरेन एक्सपोर्ट होता है उसमें 45% क्या होता है, कंट्रीब्यूशन होता है MSME के थ्रू। तो इफ अगर आपको जानना है कि MSME में किस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या MSME से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक या किसी भी बात पे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ में एक लिंक होगा जो कि कमेंट सेक्शन में पिन होगा, आप वहां गूगल फॉर्म भर के मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। डन, ठीक था।